कब आएगा शाहरुख की रावण का सीक्वल? जमानत के बाद क्या बोले राजपाल यादव? क्या धुरंधर और टॉक्सिक की वजह से सनी देओल ने बदल दी गबरू की रिलीज डेट? जेल से बाहर आने के बाद अब विलन बनेंगे राजपाल यादव? और सिनेमा जगत से जुड़ी ऐसी खबरें आपको बताएंगे आज के फिल्मबाजी में। हेलो, मेरा नाम है खुशी सक्सेना। याद है 2011 में आई रावण? उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर भले ही उम्मीद के मुताबिक कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन आज वही फिल्म कल्ट फेवरेट बन चुकी है और कहा जाता है कि वो अपने समय से आगे की फिल्म थी और फैंस इसके सीक्वल का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने खुद कहा है कि उनका भी रावण 2 बनाने का बड़ा मन है, लेकिन मामला थोड़ा टाइम और डेट्स का अटक रहा है। उनका कहना है कि 2 से 3 साल की लंबी शादी जैसा प्रोजेक्ट है, पहले उन्हें खुद थोड़ा फ्री होना पड़ेगा। आजकल वो तापसी स्टारर 80 में बिजी हैं और फिर ये भी देखना होगा कि उस वक्त शाहरुख खान अवेलेबल होंगे या फिर नहीं, क्योंकि किंग खान भी एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। बता दें, जब शाहरुख से रावण के सीक्वल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि वो इसका सीक्वल बनाना चाहते हैं। वैसे जब रावण आई थी तब सुपर हीरो फिल्म्स का उतना ट्रेंड नहीं था, फिर भी हाईटेक वीएफएक्स और देसी इमोशंस का मिक्स काफी बोल्ड कदम था। आज भी उसका म्यूजिक और विजुअल्स याद किए जाते हैं। सबकी नजरें टिकी हैं सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर। टाइगर 3 और सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर वैसा धमाका तो नहीं कर पाई थी जैसा सलमान से उम्मीद की जाती है, इसलिए ट्रेड मान के चल रहा है कि असली कमबैक अब इसी फिल्म से होगा। लेकिन मामला आसान नहीं है, क्योंकि पोस्ट कोविड दौर में पठान, जवान, एनिमल, सालार और स्त्री 2 जैसी फिल्मों ने 50 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग लेकर नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। यहाँ तक कि KGF 2 और पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन ने भी पहले दिन 50 करोड़ पार कर दिए हैं। अब 500-600 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन ही नया नॉर्मल बन चुका है। ऐसे में अगर बैटल ऑफ गलवान को सलमान का दमदार कमबैक बनना है तो कम से कम 50 करोड़ की ओपनिंग और करीब 500 करोड़ का कलेक्शन तो करना ही पड़ेगा। फैंस को भरोसा है कि भाईजान की स्टार पावर अभी भी कम नहीं हुई है, बस कहानी और कंटेंट में दम होना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या सलमान शाहरुख, प्रभास और रणबीर के सेट किए बेंचमार्क को पार कर पाएंगे। यश की टॉक्सिक को लेकर जो पोस्टपोन वाली अफवाहें उड़ रही थी, उन पर अब फुल स्टॉप लग चुका है। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक फिल्म बिल्कुल टाइम पर यानी 19 मार्च को ही रिलीज होगी, कहीं नहीं जा रही है। कहा जा रहा है कि वो ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत थी, लेकिन रिपोर्ट साफ बता रही हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और प्रमोशंस भी स्ट्रैटेजी के साथ तैयार है। टॉक्सिक की सीधी टक्कर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज से होने वाली है, यानी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त क्लैश देखने को मिलेगा। ऊपर से फिल्म ने अलग अलग देशों में रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन डील्स भी फाइनल कर ली हैं, जिससे ट्रेड में जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिख रहा है। तो तैयार रहिए, 19 मार्च को थिएटर में बड़ा धमाका होने वाला है। कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले राजपाल यादव तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। 9 करोड़ के चेक बाउंस केस में दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उन्होंने सभी फैंस और इंडस्ट्री वालों को शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि मुश्किल वक्त में जिस तरह से लोगों ने उनका साथ दिया है वो कभी भी नहीं भूलेंगे। सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन और सोनू सूद जैसे सितारों ने भी उनका सपोर्ट किया है। राजपाल ने बड़े ही हल्के अंदाज में बॉलीवुड से अपील भी की है कि जिन्होंने पहले मदद की है वो एक बार फिर अच्छे और दिल के करीब रोल्स देकर साथ जरूर दें। उन्होंने कहा कि किरदार मेरी मर्जी का होगा और पैसा उनकी मर्जी का होगा। राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस केस में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है और बाहर आते ही उन्होंने फैंस को दिल से शुक्रिया किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने लीगल डिटेल्स अपने वकील भास्कर उपाध्याय पर छोड़ दी हैं, लेकिन अपने 30 साल के बॉलीवुड सफर को याद करते हुए बोले कि देश के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने उन्हें प्यार दिया है, तभी वो 250 फिल्में कर पाए हैं। मामला उनकी 2010 की फिल्म अता पता लापता से जुड़ा है, जिसमें लिए गए पैसों को लेकर विवाद बढ़ गया था और ब्याज के साथ रकम काफी ज्यादा हो गई थी। हाल ही में कुछ देरी की वजह से उन्हें सरेंडर करना पड़ा था, लेकिन अब कोर्ट से राहत मिल गई है। राजपाल ने साफ कहा है कि कोर्ट जो भी आदेश देगा वो आगे उसका पालन करेंगे। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर मिले सपोर्ट को खास बताया है और कहा है कि जो लोग ऑनलाइन नहीं हैं वो भी उनके अपने हैं। अब केस चल रहा है, लेकिन राजपाल का कहना है कि वो हर जगह हर सवाल के लिए 100% मौजूद रहेंगे।
खबर तो ये भी है कि अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की आने वाली फिल्म भूत बंगला का एक धमाकेदार प्रोमो सॉन्ग 19 मार्च को रिलीज होने वाली धुरंधर द रिवेंज के साथ थिएटर्स में दिखाया जा सकता है। याद है 2007 में आई भूल भुलैया का टाइटल ट्रैक तेरी आंखें भूल भुलैया कितना सुपरहिट हुआ था। बस उसी तरह इस बार भी म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ने एक ऐसा गाना बनाया है जिसे मेकर्स चार्टबस्टर मान रहे हैं। खबर तो ये भी है कि गाना बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा। अक्षय के साथ 100 से ज्यादा डांसर्स और एक डरावनी हवेली का सेट तैयार किया गया है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है, तो पक्का पता तो 19 मार्च के बाद ही चलेगा। वैसे भी भूत बंगला की रिलीज डेट पहले ही 3 अप्रैल थी, फिर 15 मई हुई, अब 10 अप्रैल 2026 फाइनल बताई जा रही है ताकि बॉक्स ऑफिस पर क्लैश कम हो। जेल से बाहर आ चुके हैं राजपाल यादव। 9 करोड़ के चेक बाउंस केस में जमानत मिलने के बाद अब उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि पुराने दोस्त प्रियदर्शन ने उन्हें अपनी अगली फिल्म में विलन का रोल भी दे दिया है। प्रियदर्शन ने खुद कहा है कि वो राजपाल को 20 साल से जानते हैं और उनकी मुश्किल हालात देखते हुए प्रोड्यूसर से उनकी फीस बढ़ाने तक की बात करी है, जिस पर सब मान भी गए हैं। खबर है कि पहले राजपाल 1 से 2 करोड़ प्रति फिल्म दिया करते थे, लेकिन अब रकम और बढ़ सकती है। इस नई कॉमेडी ड्रामा फिल्म में पंकज त्रिपाठी लीड रोल में होंगे और राजपाल नेगेटिव किरदार निभाएंगे। साथ ही उन्हें भूल भुलैया में भी कास्ट किया गया है। उधर सिंगर गुरु रंधावा ने भी अपने म्यूजिक वीडियो में उन्हें ले लिया है। यानी मुश्किल वक्त के बाद अब राजपाल के लिए इंडस्ट्री पूरी तरह साथ खड़ी हुई है। बॉक्स ऑफिस पर 19 मार्च 2026 को बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज और यश की टॉक्सिक आमने सामने आ रही है और इसी क्लैश से बचने के लिए सनी देओल ने अपनी इमोशनल ड्रामा फिल्म गबरू की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है। पहले यह फिल्म 13 मार्च को आने वाली थी, लेकिन अब इसे 8 मई 2026 को रिलीज किया जाएगा। माना जा रहा है कि इतने बड़े बजट और हाई हाइप्ड प्रोजेक्ट के बीच सीधे टकराव का रिस्क लेने के बजाय मेकर्स ने समझदारी दिखाते हुए नई डेट चुन ली है। वैसे भी धुरंधर पहले पार्ट की जबरदस्त कमाई और टॉक्सिक के टीजर की चर्चा के बीच माहौल काफी गर्म है, तो सनी पाजी ने थोड़ा इंतजार करना ही बेहतर समझा। अब देखना होगा कि मई में गबरू कितना गदर मचाती है। मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म दो दीवाने शहर में का गाना दो दीवाने शहर में शुरुआत में फिल्म का हिस्सा नहीं था, लेकिन जब संजय लीला भंसाली ने फिल्म का फाइनल कट देखा तो उन्हें इसकी कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने खुद इस आइकॉनिक गाने को शामिल करने की सलाह दी। खास बात यह है कि इसे रिमिक्स नहीं किया गया है, बल्कि ओरिजिनल वोकल्स को ही हल्का सा नया टच देकर रखा गया है, ताकि नॉस्टैल्जिया भी रहे और आज की फील भी आ जाए। भंसाली ने डायरेक्टर रवि उद्वार को पूरी क्रिएटिव फ्रीडम भी दी है। अब ये रोमांटिक ड्रामा 20 फरवरी 2026 को वैलेंटाइन वीक के ठीक बाद रिलीज होगी, तो प्यार करने वालों के लिए ये फिल्म पहले से ही खास बनती जा रही है। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म और रोमियो ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक शुरुआत की है। पहले दिन फिल्म ने करीब 8.5 करोड़ की कमाई भी करी थी। वीकेंड तक 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन मंडे आते ही कलेक्शन में गिरावट दिखी। 5वें दिन फिल्म ने लगभग 5 करोड़ कमाए, जिससे इसका कुल कलेक्शन 40 करोड़ के आसपास पहुंच गया। वहीं वर्ल्ड वाइड कमाई की बात करें तो फिल्म ने 62 करोड़ के आसपास की कमाई करी है। अब सबकी नजरें डे 6 के आंकड़ों पर टिकी है। फिल्म दोबारा रफ्तार पकड़ती है या फिर नहीं। स्टार वॉर्स के फैंस के लिए बड़ी खबर है। लुकास फिल्म्स एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी कर रहा है। द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू के साथ, जिसका ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है। इस बार पेड्रो पास्कल अपने फेमस किरदार डिन जेरिन यानी मैंडलोरियन के रूप में नजर आएंगे और उनके साथ प्यारा सा गोर्गू भी नजर आएगा। कहानी में एम्पायर के गिरने के बाद न्यू रिपब्लिक को बचाने की जंग दिखाई जाएगी, जहां एक्शन, एडवेंचर और जबरदस्त फाइट सीक्वेंस देखने को मिल सकते हैं। फिल्म को जॉन फेवरो ने डायरेक्ट किया है और इसमें सोनार्जी वीवर और जर्मनी एलन वाइट भी अहम भूमिकाओं में हैं। ये नई स्टार वॉर्स एडवेंचर फिल्म 22 मई 2026 को IMAX में रिलीज होगी। तैयार हो जाइए गैलेक्सी की एक और रोमांचक यात्रा के लिए। हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त मार्गरेट रॉबी और जेकब एलॉर्डी की फिल्म वेदरिंग हाइट्स का जलवा चल रहा है। फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में शानदार ओपनिंग लेते हुए $37 मिलियन कमाए और अब इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन $88 मिलियन पहुंच चुका है। इसने कियानू रीव्स की फिल्म जॉन विक की ग्लोबल कमाई को भी पीछे छोड़ दिया है और 2026 की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। यहाँ तक कि सैम राइमी की सेंड हेल्प से भी आगे निकल चुकी है। हालांकि $80 मिलियन की बजट वाली इस फिल्म को थिएटर में पूरी तरह मुनाफे में आने के लिए करीब $200 मिलियन तक पहुंचना होगा, यानी अभी भी लंबा सफर बाकी है।
अगर इसी रफ्तार से कमाई चलती रही तो आने वाले हफ्तों में यह आंकड़ा भी पार होता दिख रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जॉन विक फ्रेंचाइज की बाकी फिल्मों को भी पीछे छोड़ पाती है या फिर नहीं। अब बारी है आज के रिकमेंडेशन की। आज आप देखिए लागा चुनरी में दाग। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे दो बहनें बनारस से मुंबई जाती हैं और वहां पे अपने अपने स्ट्रगल्स झेलती हैं। अगर आपको इस तरह की विमेन स्ट्रॉन्ग फिल्म्स पसंद हैं तो आप इसको जरूर देखिएगा और ऐसी कोई रिकमेंडेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।